हेलो एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आवर मैथ्स टीचर समीर शर्मा। तो बच्चों, आज आपको कराने जा रहा हूँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि 10th क्लास के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसको कराने से पहले कुछ बेसिक्स बताऊंगा, प्लीज जल्दी से उनको लर्न कीजिए और फिर देखते हैं थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, मजा आएगा। लेट अस स्टार्ट बच्चों। तो बच्चों, पहली चीज इस थ्योरम में जो यूज होने वाली है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन फिर भी समझाना चाहूंगा बच्चों एक बार कि क्या इसमें आपने ध्यान देना है। मान लीजिए एक ट्राइंगल है मेरे पास, आपका ए बी सी, और बच्चों मान लीजिए ये ट्राइंगल है। सपोज आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए मैं आपको जान बूझ के, मान लीजिए ये एल्टीट्यूड इसमें यहाँ जा रहा है डी। अब मैंने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप सबको पता है फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर बच्चों? अब इस केस में देखिए, अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाइट बी डी। क्लियर बच्चों? क्या ये सही है? नो, यही आपको समझाना चाह रहा हूं। इसमें आपको एल्टीट्यूड वही लेना है जो बेस के ऊपर पड़ रहा है। अगर ये एडी यहां पर होता तो ये ठीक था, तब ये राइट था, लेकिन यहां तो एडी नहीं है, तो फिर इसको हाफ बेस इंटू एडी, ये रॉन्ग है। यानी आपको उसी को बेस मानना है जिस पर एल्टीट्यूड पड़ रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस किसको लेंगे हम, ए सी इंटू एल्टीट्यूड बी डी। तो कुछ समझे बच्चों? समझाने का मतलब ये है, जहां पर एल्टीट्यूड पड़ रहा है उसी को बेस मानना है। इस थ्योरम में इसका बहुत यूज है, तो ध्यान रख लीजिएगा, ये गलती नहीं करना। बेस ये रहा और एल्टीट्यूड ये रहा, जिसके ऊपर पड़ेगा वही बेस कहलाएगा, पहली चीज। ओके बच्चों, नेक्स्ट इसमें जो यूज होने वाला है बच्चों, ध्यान रखिए। एक फिगर आपको बना रहा हूं, एक ट्राइंगल मैंने मान लीजिए बच्चों ऐसा बना दिया। देखिए ये एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, ए बी सी। अब बच्चों मैं बोलूं, मैं बेस लेना चाहता हूं बीसी को, बेस लेना चाहता हूं इसको, बीसी को। अब बताइए इसका एल्टीट्यूड कहां होगा, कहां होगा? अब एल्टीट्यूड बोलते हैं या हाइट बोल लीजिए, कहां होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हो नहीं सकता, मुझे तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस, या मैं ऐसे ले लूं, ये भी नहीं हो सकता। तो इस केस में अगर मैं ए और बी के बीच की हाइट निकालनी है एग्जैक्टली, तो कैसे निकलेगी बच्चों को? ये देखिए, ये आ गया डी। तो अब दिस इज द एल्टीट्यूड ऑफ बीसी। जो ये एडी है वो एल्टीट्यूड है बीसी का। कहने का मतलब ये है, एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर ही आपको एल्टीट्यूड मिलेगा। अगर आप बीसी बेस ले रहे हो तो इसका एल्टीट्यूड एडी है, जो कि ट्राइंगल से बाहर है। ये भी इस थ्योरम में यूज होगा, इसीलिए आपको बता रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब तीसरी चीज एक जल्दी से बताना चाहूंगा, उसका भी थ्योरम में यूज हो रहा है बच्चों, तो प्लीज ध्यान दे लीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं दो ट्राइंगल्स की जो कि सेम बेस पर बने हैं, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है डी बी सी, और ये दो लाइन पैरेलल है, ए डी पैरेलल है बी सी के। ठीक है बच्चों? तो दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, बी सी, और दोनों के पैरेलल के बीच में ए डी एंड डी सी। देखिए सेम बेस बी सी और पैरेलल, सेम पैरेलल कौन सी दोनों की, सेम पैरेलल ए डी एंड बी सी। तो क्या हो जाएगा इसमें, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। क्यों? ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स, बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, आर इक्वल इन एरिया। ये आपका इस थ्योरम में होने वाली, यूज होने वाली तीनों चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया। अब जल्दी से आइए थ्योरम देखते हैं, बीपीटी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस बीपीटी को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। हो सकता है एग्जाम में स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो देख लीजिए स्टेटमेंट पहले क्या बोलती है। स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, ये थ्योरम क्या बोलती है, हिंदी में आपको समझाऊंगा।
अगर किसी ट्राइंगल में, अगर किसी त्रिभुज में अगर एक लाइन ड्रॉ करूं किसी साइड के पैरेलल, जल्दी से देखिए पैरेलल कैसे, आप तीनों तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी तीन साइडें हैं, किसी भी एक साइड के आप लाइन पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको एक लाइन बीई पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए बीसी के, या आप चाहे आपको ये भी पैरेलल करना है, आप AC के पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए। आपको ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, आप AB के पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए। आपकी मर्जी, आप किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन क्योंकि मुझे सीधा फिगर देखना इजी होता है तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं BC के पैरेलल। ये देख लीजिए बच्चों, मैंने ट्रायंगल बना दिया, एक ट्रायंगल। साथ के साथ आपको करता रहूंगा तो प्लीज थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। इट इज ABC को बोलता है क्या, स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, इन अ ट्रायंगल। क्या बोलता है, इन अ ट्रायंगल इफ a line is drawn, एक लाइन ड्रॉ की जाए, क्या, पैरेलल टू वन साइड, कैसी, किसी साइड के पैरेलल, पैरेलल टू वन साइड, किसी साइड के पैरेलल, तो वो कैसी होगी, लो मैंने कर दी ड्रॉ। ये लीजिए मैंने ड्रॉ किया DE पैरेलल BC, तो वो लाइन क्या करेगी, इट डिवाइड द अदर टू साइड्स, अदर बची हुई दो साइड, बची कौन सी, BC के तो पैरेलल हो गए, तो बची कौन सी, AB और AC। इन अदर टू साइड्स को कैसे बांटेगा, अदर साइड्स इन द सेम रेशो, इन द सेम रेशो। ठीक है बच्चों, आपको पढ़ाते पढ़ाते कुछ बेसिक टर्म्स भी बताता रहूंगा, मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। पहली बात होती है कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग में बता चुका, मेरा राइट तो आपका राइट, मेरा लेफ्ट तो आपका लेफ्ट, और रिस्पेक्टिवली, कई क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा मैथ्स में, रिस्पेक्टिवली क्रम अनुसार, यानी अगर मैं पहले AB की बात कर रहा हूं और पॉइंट D की बात कर रहा हूं तो AB D पर है, फिर मैं E की बात कर रहा हूं, AC की बात कर रहा हूं तो E AC पे है, क्रम अनुसार। अब आइए बच्चों इसमें देखिए, और एक बेसिक टर्म बता रहा हूं, जहां तक बोलो सम तो समझ आइए प्लस, डिफरेंस माइनस, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह जहां पे भी रेशो बोल दूं तो डिवाइड या अपॉन। चलिए अब क्या बोला, इन अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, अगर कोई लाइन ड्रॉ पैरेलल करे, कहां, वन साइड, ड्रॉ कर दी वन साइड BC के पैरेलल, इट डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो, तो बाकी बची दो साइडों को क्या करेगा, सेम रेशो में काटेगा। रेशो मतलब मैंने बता दिया, डिवाइड तो मुझे टू प्रूव करना, पहले लिखेंगे गिवन, आपके पास क्या क्या है, गिवन क्या है, तो गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC उसने आपको दे दिया है, और कैसा दे दिया, इन विच, शॉर्ट में लिख रहा हूं, DE पैरेलल BC, ये गिवन हो गया। क्या प्रूव करेंगे हम इस थ्योरम में, इस थ्योरम में हम प्रूव ये करेंगे, मानेंगे DE पैरेलल BC ये गिवन होगा, और प्रूव करेंगे AB और AC को सेम रेशो में, सेम रेशो यानी टू प्रूव AD अपॉन DB, मैंने कहा रेशो मतलब डिवाइड AE अपॉन EC, ये हम प्रूव करेंगे बच्चों। पर ये ऐसे प्रूव नहीं होगा, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कुछ, तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जल्दी से। देखिए कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है, और मैं कंस्ट्रक्शन आपको यही दिखा देता हूँ। देखिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए आप सीधा, ये DE पे एक परपेंडिकुलर P ड्रॉ कर लीजिए मैंने, और मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ये Q कर दिया है, और मैंने BE को ज्वाइन कर रहा हूँ, और मैं इसी तरह से ज्वाइन कर रहा हूँ इसको BC को। तो मैंने जल्दी से क्या क्या लिया, लिख रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन में मैंने किया DP परपेंडिकुलर AC या AE, एक ही चीज़ है, सेम लाइन का पार्ट है, और क्या किया मैंने, उसके बाद EQ क्या किया, परपेंडिकुलर AB कर दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, ज्वाइन किया किसको, BE को एंड CD को। हो गया बच्चों कंस्ट्रक्शन। अब देखिए जल्दी से इसको प्रूव कर देते हैं, बहुत सिंपल लगेगा आपको। चलिए बच्चों, प्रूफ विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम कमिंग टू प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो बच्चों पहले मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ADE, मैंने ट्रायंगल कौन से ले लिया आपके लिए अलग कलर से शो कर रहा हूँ, मैंने ले लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और मैंने आपको बता दिया था बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस। बेस बच्चों, अब बेस अगर मैं DE को ले लूं तो इसके ऊपर मेरे पास कोई एल्टीट्यूड नहीं है, तो मैं एल्टीट्यूड वाला ये ले रहा हूं बेस AD, तो हाफ इनटू AD को बेस ले लिया, और एल्टीट्यूड क्या है इसका, EQ। क्लियर बच्चों, और इसी को मैंने लिख दिया नीचे, इसको डिवाइड कर दिया
एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस बार मैंने ट्राइंगल ले लिया बच्चों BDE। कौन सा ट्राइंगल ले लिया, ये मैंने ब्लैक कलर से शो कर दिया आपके लिए, BDE। और बच्चों ये भी आ गया, डिवाइड कर रहा हूं हाफ इनटू बेस। अब इसका भी बच्चों एल्टीट्यूड कहीं नहीं है, इस ट्रायंगल BDE का सिर्फ एक एल्टीट्यूड है जो कि बाहर जा रहा है EQ, तो बेस क्या लेना पड़ेगा DB इनटू EQ। क्लियर, मैंने बता दिया था जरूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर आए, तो इसका एल्टीट्यूड बाहर जा रहा है। क्लियर बच्चों, हाफ से हाफ कट गया, EQ से EQ कट गया, तो बच गया AD अपॉन DB, AD अपॉन BB। और ये कहां से आ गया आप जरूर लिख लीजिएगा, एरिया ट्राइंगल इक्वल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बच्चों याद है जरूर डाल लीजिएगा दिखाने के लिए। और इस क्वेश्चन को मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एग्जाम में जब भी कोई चीज लिखे तो वो कहां से आई है लिखिए, यहाँ थोड़ा छोटा लिख दिया स्पेस की वजह से, बट आपको पता है कोई बड़ी चीज नहीं है। अब दोबारा देखिए मैं क्या ले रहा हूं, मैंने फिर चालाकी की, मैंने अब अलग कलर से आपको शो कर रहा हूं बच्चों ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए ट्राइंगल ऊपर होगा तो दोबारा वही ले रहा हूं, ADE ले रहा हूं, लेकिन नीचे वाला ट्राइंगल मैं इस बार चेंज करके CDE ले रहा हूं। ले ले, तो चलिए मैंने ले लिया एरिया ट्राइंगल ADE सेम, और नीचे ले लिया एरिया ट्राइंगल CDE। ओके बच्चों, लेकिन अब मैं चालाकी चल रहा हूं, अब मैं एक ट्रिक लगा रहा हूं। क्या ट्रिक लगा रहा हूं, देखिए इस बार मैं क्या कर रहा हूं, एल्टीट्यूड DP को ले रहा हूं, और DP किस पे पड़ रहा है, इस वाली साइड पर पड़ रहा है, तो मैं क्या लूंगा बेस AE को। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, बेस ले लिया AE और एल्टीट्यूड ले लिया DP। ठीक है बच्चों, और अब जब CDE की बारी आई, देखिए CDE, तो इसका भी एल्टीट्यूड ना यहाँ एल्टीट्यूड है ना यहाँ, एक ही एल्टीट्यूड है, वो बाहर पड़ रहा है, तो मैंने ले लिया हाफ इनटू बेस, बेस क्या हो गया EC, और एल्टीट्यूड इसका भी DP। हाफ से हाफ गया, बच गया AE अपॉन EC। और ये भी कहां से आया, लिख दीजिएगा एरिया ट्राइंगल इक्वल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट या एल्टीट्यूड। इस इक्वेशन को मान लिया बच्चों आपने इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब आपको तीसरी चीज नीचे यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, जरा नीचे के जो दो ट्रायंगल है इनको देखिए बच्चों। आपके पास नीचे एक ट्रायंगल ऐसा बना हुआ, देखिए इस टाइप का फिगर बना है हमारा नीचे का, देखिए ध्यान से, ये है DE और B, ऐसा है बच्चों। और दूसरा ट्रायंगल देखिए ऐसा बन रखा है मेरा, ये देखिए ये बना है आपका DCE, दोनों का बेस क्या है DE है, और DE पैरेलल टू CE है। तो ये कैसे ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस DE और सेम पैरेलल DE एंड DC। तो मैं शुरू में बता चुका ऐसे ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है बच्चों, सेम। तो चलिए लिख दूं, फिर मैं यहाँ पे इसी चीज को मैं लिख रहा हूं बच्चों, मैंने जल्दी से लिख दिया, बट एरिया ट्राइंगल BDE इक्वल एरिया ट्राइंगल CDE। कहां से आया बच्चों, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस। इतना भी लिख देंगे तो आपके टीचर को पता चल जाएगा कि आपको थ्योरम पता है। इसको मान लीजिए थर्ड, कुछ नहीं करना बच्चों, इस थर्ड को सेकंड में पुट कर लेते हैं। पुट करना मतलब घबराइए मत, पता नहीं पुट करके क्या करा देंगे, कुछ नहीं करना है। ये CDE है, CDE बराबर है BD के, तो मैं CDE की जगह BD लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने लिखा एरिया, बाकी सब एज इट इज, ट्राइंगल ADE और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE था, लेकिन CDE बराबर है BD की, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और सेम एज इट इज AE अपॉन EC। ओके बच्चों, ये आ गया आपका फोर्थ। अब जरा फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ को देखिए, इनकी लेफ्ट हैंड साइड ADE ADE BDE BDE, तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है तो राइट हैंड साइड भी क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। जिसको नहीं आता समझा रहा हूं कैसे इक्वल होती है। देखिए सपोज आपके पास एक नंबर है, मान लीजिए 6 इक्वल टू 5 प्लस 1, या 6 इक्वल टू 3 प्लस 3, या 6 इक्वल टू 4 प्लस 2। देखिए इन सबकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बच्चों, क्लियर, बराबर है ना। तो इनकी देखिए जब ये साइड बराबर है तो ये ऑटोमेटिकली बराबर होगी। आप देख लीजिए 5 प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 2। तो अगर किसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर होती है। समझ आया। अब आप जरा फर्स्ट और फोर्थ को देखिए बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ADE ADE BDE BDE, तो जब लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। तो ज्यादा ना लिखते हुए सीधा लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, क्या आ गया आपके पास AD
अपॉन dB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ब्रैकेट में चाहे लिख दीजिए, टीचर को पता लग जाएगा। तो LHS ऑफ 1 इक्वल LHS ऑफ 4। हैंस प्रूव्ड। हो गया बच्चों, यही प्रूव करना था। ये देख लीजिए 3 स्टेप की थ्योरम थी। मुझे लगता है आप लोग को जरूर समझ आया होगा। समझ आया है आपको तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लेके आता रहूंगा। अपना टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर, एंजॉय।